तो फास्फोरस अम्ल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है H3PO3। यदि हमें कहे कि इसकी बेसिसिटी कितनी है तो हमें यह देखना है कि फास्फोरस की स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, वो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से यह OH बॉन्ड में से, जैसे हमारे यह इस प्रकार का बॉन्ड होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर ले लेता है, जिससे ये बेचारा H+ आयन क्या करता है, रोता चिल्लाता हुआ बाहर चला जाता है। तो यहां पर इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं बेसिसिटी। तो प्रिय मित्रों इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2 होगी, आप समझ गए होंगे। अब इसके नाम के पहले जो प्रीफिक्स यूज होता है वो ऑर्थो क्यों होता है, क्योंकि जो अम्ल जिनमें 2 या 2 से अधिक OH होते हैं, यदि हम उन्हें गर्म करें तो प्रिय मित्रों ये क्या होते हैं, यहां से H2O बाहर निकालने की गुंजाइश रहती है। तो इसका मतलब उनके पहले OH लिखा होता है। ध्यान रखें, ऐसे जो अम्ल जिनमें 2 या 2 से अधिक OH जुड़े हुए होते हैं एक ही एटम से, सेंटर एटम से, उनके पहले ऑर्थो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अन्य के पहले और जिनमें केवल एक OH होता है उनके पहले हम ऑर्थो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्थो उन्हीं के लिए काम में लिया जाता है शब्द जिससे यदि हम उस कंपाउंड को गर्म करें और OH निकलने का चांस हो तो इनमें OH निकलने का चांस रहता है, इसलिए इसे ऑर्थो फास्फोरस यानी ऑर्थो शब्द का इस्तेमाल कहा जाता है। अब हम कहें प्रिय मित्रों फास्फोरस क्यों कहते हैं, तो प्रिय मित्रों 2 चीजों का इस्तेमाल होगा, एक होगा फास्फोरस, एक हम लिखेंगे फास्फोरस, एक हम लिखेंगे वी विल बी राइट फास्फोरिक। देखिए यहां पर एक तो हमने लिखा फास्फोरस एसिड, एक हम लिखेंगे फास्फोरिक एसिड ACID। यानी हमें पता है प्रिय मित्रों जो फास्फोरस होता है उसका ऑक्सीडेशन -3 भी होता है, +3 भी होता है और +5 भी होता है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, जिससे ये अपनी वैलेंसी का क्या कर लेते हैं, एक्सटेंशन कर लेते हैं, अपनी वृद्धि विस्तार कर लेते हैं। तो इनका -3 +3 और +5 ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर यदि हम बात देखें प्रिय मित्रों तो ये -3 में यदि कोई फास्फोरस वाला यौगिक है तो उनके पहले लगेगा इड शब्द। क्या लगेगा, इड शब्द लगेगा। यदि प्रिय मित्रों यहां पर +3 है तो आइट शब्द लगता है, यानी हम कह सकते हैं या आई यानी OUS शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि इनमें +5 है तो यहां पर हम इक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यह क्या होगा, फास्फोरिक एसिड होगा। अब चलिए इसकी हम ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करते हैं। तो हमारे पास में H3PO4 है, PO3 है। हमें पता है प्रिय मित्रों उदासीन जो भी जितने भी न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं उनका जो प्रत्येक जो एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है उन टोटल का योग 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो हम कहीं 3 हाइड्रोजन है, प्लस हाइड्रोजन पे हमें पता है प्रिय मित्रों एक +1 होता है, +1 लिखेंगे। फास्फोरस का काउंट करना है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन पे आवेश जैसे हम कहीं -2 होती है इनकी, जो यदि हम देखें तो इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है, यदि हमें ज्ञात करना है। अब प्रिय मित्रों हमारे पास में इन सब का बीजगणितीय योग जो हमारे पास में आएगा, यानी इनका जो टोटल जो सम आएगा वो आएगा 0। क्या आएगा, 0। अब हम इनको सोल्व करते हैं तो 3 फास्फोरस और यहां पे हमारे पास में -6 = 0। अब जब हम इसको पूरा कंप्लीट सोल्व करते हैं इक्वेशन को तो यहां पे +3 आता है, इसलिए इस कंपाउंड को फास्फोरस कहा जाता है। ध्यान रखें ऐसे फास्फोरस के यौगिक कंपाउंड जिनमें उनका फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आता है उन्हें फास्फोरस एसिड कहा जाता है। तो ये हमारे पास फास्फोरस एसिड है, लेकिन इनमें H2O निकलने की गुंजाइश है, एक ही फास्फोरस से 2 OH अटैचमेंट है, तो इन्हें और तो शब्द इसके पहले जोड़ा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे।
चलिए प्रिय मित्रों नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमारे पास में दिया हुआ है ये, इससे हम जो है 3-4 एसिड है वो आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। यदि मैं इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दूं, यानी इफ वी विल ऐड मोर 1 ऑक्सीजन इनटू H3PO3, तो हमारे पास में प्रिय मित्रों कौन सा फॉर्मूला बनेगा? H3PO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H3PO4। देखिए यहां 3 है, 3 है, इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया तो H3PO4 बन गया। इसका नाम हो गया ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड। यह हमारे पास में फॉर्मूला बन गया। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? यह हमारे पास में इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। अब आप खुद बता सकते हैं प्रिय मित्रों इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1, 2 और 3। इसकी बेसिसिटी हमारे पास में 3 होती है। अब हम कहें इसको फास्फोरिक एसिड क्यों कहा जाता है, चलिए हम इसका डिस्कस करते हैं। यह हमारे पास में फॉर्मूला है H3PO4। वही बात होगी, 3 हाइड्रोजन है और इस एक का +1 होता है। फास्फोरस की जगह X लिखते हैं। 4 ऑक्सीजन है, एक का -2 होता है, तो हमारे पास में इक्वल में 0 आएगा। आफ्टर देन वी विल सोल्व इट 3 + x - 6 = 0। देन प्रिय मित्रों हमारे पास में ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएंगे, तो x = +5। यानी हम कह सकते हैं फास्फोरस के वे यौगिक अम्ल जिनमें प्रिय मित्रों उनका ऑक्सीडेशन नंबर 5 आता है उन्हें फास्फोरिक एसिड कहा जाता है। और इनमें भी वही कंडीशन है, फास्फोरस से जब ऑक्सो अम्लों में 2 या 2 से अधिक OH जुड़े हुए हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्थो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए प्रिय मित्रों हम देखते हैं, हमारे पास में ये 2 आ गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर, इसमें यदि मैं -1 ऑक्सीजन कर दूं, यानी लेस 1 ऑक्सीजन कर दूं, तो मेरे पास में फॉर्मूला बन जाएगा H3PO2। ये मेरे पास में कौन सा फॉर्मूला बन गया? H3PO2। इसका नाम हो गया हाइपो फास्फोरस अम्ल, यानी हम इसको इस प्रकार से हाइपो फास्फोरस एसिड। इसकी स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो PO OH HH। तो प्रिय मित्रों देखते ही समझ गए होंगे इसकी बेसिसिटी का मान आएगा 1। क्या इसके पहले मैं ऑर्थो शब्द इस्तेमाल करूंगा, यानी इनके परिप्रेक्ष्य में, यानी यदि हम कहें तो प्रिय मित्रों इनके लिए मैं ऑर्थो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें केवल एक OH है। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो H2O निकलने की चांस नहीं है, यानी इनमें से किसी में ऐसी क्षमता नहीं है वो H2O बाहर निकल जाए, तो यह केवल हाइपोफास्फोरस अम्ल रहता है। अब हमारे पास में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है पायरोफास्फोरिक अम्ल की। तो प्रिय मित्रों देखिए पायरोफास्फोरिक एसिड कैसे बनता है इसके बारे में भी हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में पायरोफास्फोरिक एसिड। पायरोफास्फोरिक एसिड क्या होता है? तो प्रिय मित्रों यहां सीधा साधा शब्द है, यहां पे लिखा हुआ है फास्फोरिक एसिड, यानी जब हमारे पास में फास्फोरिक एसिड 2 होंगे, फास्फोरिक एसिड प्लस फास्फोरिक एसिड, ये हमारे पास में 2 होंगे, तो इनको जब मैं हीट करूंगा तो इनमें से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और मेरे पास में बनेगा पायरोफास्फोरिक एसिड। यह पायरोफास्फोरिक एसिड बनेगा। चलिए इसकी संरचना देखते हैं। अभी हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी, इस प्रकार से यह संरचना होती है। यह हमारे पास में स्ट्रक्चर है इसकी, और जब हम इसको हीट करते हैं तो इनमें से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। हीट करने पर यह H2O का मॉलिक्यूल क्या होता है प्रिय मित्रों? बाहर निकलता है और बनता है हमारे पास में बचा हुआ शेष अवशेष हम लिख देते हैं, और ये PO और ये OH
OH और यहां पे ये इससे जुड़ा हुआ है, यानी H2O इसमें से जब रिमूव हो जाता है तो ये ऑक्सीजन इन दोनों के साथ में ब्रिजिंग बॉन्ड का काम करता है। तो प्रिय मित्रों, इसको देखते ही आपको पता चल गया होगा बेसिसिटी कितनी है, 1 2 3 4। पायरोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोमेटा फॉस्फोरिक अम्ल। साइक्लोमेटा फॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है? नेक्स्ट है हमारे पास में साइक्लोमेटा फोस्फोरिक एसिड। यह हमारे पास में इस प्रकार से है। तो प्रिय मित्रों, साइक्लोमेटा फॉस्फोरिक अम्ल, यहां पर यदि हम देखें साइक्लो, तो साइक्लो का मतलब प्रिय मित्रों होता क्या है? रिंग होता है। क्या होता है हमारे पास में? साइक्लो का मतलब होता है रिंग। यानी चलिए अब हम कहें मेटा, मेटा का मतलब हम सामान्यतः अपनी भाषा में कह सकते हैं बेटा। और बेटा कैसे होगा आपको पता है प्रिय मित्रों, जब हम कह सकते हैं माता पिता के कॉम्बिनेशन से 2 वो होते हैं और एक बेटा उत्पन्न होता है, तो 3 मिलके क्या बनाते हैं? मेटा, यानी बेटा या मेटा। तो चलिए मेटा में कितने फास्फोरिक अम्ल, यानी यदि हम देखते हैं तो ये हमारे पास में एक साइक्लो स्ट्रक्चर बनती है। अब हम कहें इसका जो मोलिक्यूल फॉर्मूला होता है हमारे पास में, इसका जो होता है HPO3 और यहां पे होता है 3। यह संरचना हमारे पास में होती है साइक्लोमेटा फॉस्फोरिक अम्ल की। HPO3 प्रिय मित्रों यहां पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। यह संरचना है, तो यहां एक P लगा देंगे, यहां पे O लगा देंगे, यहां O लगा देंगे, यहां पे P ऐड कर देंगे, यहां पे P ऐड कर देंगे, यहां पे O। अब आप खुद देख सकते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीजन अल्टरनेटिव आ रहे हैं। अब आगे क्या होगा प्रिय मित्रों, ये फॉस्फोरस की जगह आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर में O जोड़ देते हैं। फिर हमारे पास में बचता है OH, तो हम यहां पे OH जोड़ देते हैं, यहां पे OH और यहां पे OH। अब हमारे पास में ये स्ट्रक्चर बन गई। आप कहेंगे कि सर इसमें HPO3 कहां से आता है? तो आप जब इसको बॉन्डिंग ब्रोकेज यहां से देखेंगे तो चलिए यहां पर आप देखते हैं एक यह इस प्रकार से हो जाता है, तो यहां से एक, यहां से एक, यहां से आप देख सकते हैं प्रिय मित्रों, इसमें भी PO यानी HPO3 आ रहा है, HPO3 आ रहा है, HPO3 आ रहा है, तो हमारे पास में ये स्ट्रक्चर बनती है। लेकिन एग्जाम में इसको आपको तोड़ना नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर आपको शो करनी है। अब चलिए लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं प्रिय मित्रों, वो है पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। उसकी क्या होती है? पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, इसकी हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या होगी? पोली का मतलब दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश मेनी। प्रिय मित्रों क्या होता है? मेनी होता है। और हमारे पास में अभी हमने कहा जब हमारे पास साइक्लो या पॉलीमेटा जैसे शब्द आते हैं तो यहां पर HPO3 इसमें जो होती है यूनिट सेल का काम करती है, और इसकी जो नंबर ऑफ होते हैं यूनिट सेल यहां पे होते हैं N, यानी बहुत सारे ए लॉट ऑफ यूनिट सेल आर इन्वॉल्व्ड इनटू इट, सो नोन एज ए पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। अब चलिए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में एक P यहां लिखना, एक यहां लिखना, एक यहां, एक यहां। ये चेन के रूप में होते हैं, यानी लॉन्ग चेन के रूप में होते हैं। अब ये जुड़ेंगे कैसे? यहां पर क्या होगा प्रिय मित्रों, यहां इस प्रकार से आप इसके ऊपर मान लीजिए यहां लिख देना O, यहां O हो गया, यहां O हो गया, यहां पे O हो गया। अब यह इनको हमें जोड़ना है, तो ये O इससे जुड़ जाएगा, O इससे जुड़ जाएगा, O इससे जुड़ जाएगा। आगे भी इस प्रकार की स्ट्रक्चर क्या है चलती जाती है। तो चलिए यहां पर इस प्रकार आगे चलते जाते हैं। यहां पे क्या होगा, ये जो है यहां OH अटैच रहेगा, OH अटैच रहेगा, OH अटैच, OH अटैच। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे पास में प्रिय मित्रों ये N, ये पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है। अब कहेंगे सर इसमें 3 कहां से आई? तो यहां पर यदि हम इसको
यहां बॉन्ड ब्रेकेज करते हैं तो देखते हैं ये वाला यहां से हो गया, ये वाला यहां हो गया, ये यहां हो गया। तो प्रिय मित्रों आपको नोटिफाई आपने कर लिया होगा, P होता है, O3 होता है, एक इसमें 1H होता है और यहां पर PHO3 होता है, PHO3 होता है। तो इस प्रकार से ये तमाम स्ट्रक्चर दी हुई है। एग्जाम में आपको क्या पूछा जाएगा, चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या आरबीएसई के स्टूडेंट हैं, ये तो कंफर्म 100% है कि आपको स्ट्रक्चर देके कहा जाएगा कि हाइपोफॉस्फोरस जो एसिड होते हैं, फाइंड आउट द बेसिसिटी इन हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या आपको इस प्रकार से भी कह सकते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, यानी पॉली जो होते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, या आपको कहा सकते हैं कि और तो फॉस्फोरिक एसिड की हैं वो केमिकल स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल फॉर्मूला लिखिए। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों आज का कंटेंट आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे भी जुड़े रहें और 12th क्लास के इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक से संबंधित महत्वपूर्ण आपको फैक्ट समय समय पर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।